Hello guys, welcome to your Career and Academy platform. This is नेहा शर्मा एंड आज एसएससी जो प्रीवियस एग्ज़ाम में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे, राइट? तो नाउ स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ द जैन बॉयज, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे जैन के वो कौन थे ये बताना है आपको. कितने तीर्थंकर हुए थे उसमें जैन धर्म में, तो वो हुए थे 24. तो इसमें प्रथम पूछे हैं जो फर्स्ट थे वो कौन थे. अरिष्टनेमी थे, पार्श्वनाथ थे, अजितनाथ थे या ऋषभ थे. तो कौन थे? ऋषभ थे. इनको आदिनाथ भी बोलते हैं, राइट. और जो वो थे 24th वो थे महावीर स्वामी, और जो 23rd थे वो थे पार्श्वनाथ, राइट. नेक्स्ट है विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिक जीवक चिंतामणि इन तमिल एसोसिएटेड. तो ये जो जीवक चिंतामणि थी, है ना, तो ये किससे रिलेटेड थी? जैनिज़्म से, बुद्धिज़्म से, हिंदुज़्म से या क्रिश्चियनिटी से. तो ये थी फ्रेंड जैनिज़्म से रिलेटेड, राइट. जीवक चिंतामणि. तो ये जो जीवक चिंतामणि ये ईपिक था, ये पोइम ऑफ संगम लिटरेचर, राइट. और रिटन बाय किसके द्वारा था? ये तिरुथुकत्तेवर, राइट. तिरुथुकत्तेवर इनके द्वारा इसे रिटन किया गया था, मतलब राइट किया गया था. ऐसे जो जीवक चिंतामणि ये थी इसे किस नाम से जाना जाता है? मानन नूल के नाम से, राइट. और ये बुक है किसकी? बुक ऑफ मैरिज. इसमें लाइफ ऑफ प्रिंस जीवक, जो जीवक मतलब प्रिंस था उसकी लाइफ का वर्णन है इसमें. नेक्स्ट है वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट, मतलब भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? राजगीर में, बोधगया में, सारनाथ में या कुशीनगर में. तो वो ली थी फ्रेंड कुशीनगर में, राइट. कुशीनगर पड़ता कहाँ है? यूपी में. हिरण्यवती रिवर के किनारे, राइट. और जो ये मतलब इन्होंने जो अंतिम सांस ली थी उसको परिनिर्वाण बोलते हैं, यानी कि फाइनल निर्वाण आफ्टर ही फेल इल ऑफ फूड पॉइजनिंग. मतलब इनको जहर वाला खाना दे दिया गया था जिसे खाकर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ऐसा बताया जाता है. नेक्स्ट गांधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, जो गांधार स्कूल थे वो कब आए, मतलब किसके टाइम में आए थे? हीनयान सेक्ट में, महायान सेक्ट में या वैष्णव में या शिव सेक्ट में. तो किस में आए थे वो आए थे फ्रेंड महायान सेक्ट में, राइट. महायान सेक्ट जो बिलीव करता था, किस में बिलीव करता था? आइडल वर्शिप. आइडल वर्शिप में बिलीव था इनका, मतलब जो बुद्धा और बोधिसत्व को मानने वाले थे. गांधार स्कूल जो आर्ट के थे उनको इस्टेब्लिश किया गया था कुषाण एरा में, राइट, कुषाण काल में. और फर्स्ट जो स्कल्पचरली रिप्रेजेंट किया गया था, बुद्धा की जो मूर्ति बनाई गई थी, राइट, ह्यूमन फॉर्म में, उसे मैन गॉड, राइट, के रूप में निरूपित किया गया था. नेक्स्ट है who according to the Buddhist is believed to be the next incarnation of Gautam Buddha. तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो होगा हमारा मैत्रेय, राइट. जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है उसके अकॉर्डिंग जो मैत्रेय है उनको मतलब फ्यूचर बुद्धा कंसीडर किया गया है कि फ्यूचर बुद्धा होंगे, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में आने वाले बुद्ध होंगे ये मैत्रेय. ही इज ए बोधिसत्व इन अमिताभ सूत्र एंड लोटस सूत्र. ही रेफर्ड एज अजित.
राइट। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग मैथ इज रिलेटेड विद बुद्धिज्म? दखम, चैत्य, खंगा या अंगेरी? तो ये किससे संबंधित है? ये है फ्रेंड चैत्य से संबंधित, राइट। ये चैत्य है, चैत्य से संबंधित है। जो चैत्य होते हैं बुद्धिस्ट वर्शिप एक हॉल टाइप होता है, राइट, जहाँ पर ये अपनी पूजा करते हैं। ये मठ है, मठ, राइट, हिंदी में इसको मठ बोलते हैं। तो ये वर्शिप हॉल होता है जहाँ बुद्धिस्ट क्या करते हैं, मतलब पूजा करते हैं अपनी। और रॉककट कार्ला की एक केव है महाराष्ट्र में, राइट। लार्जेस्ट चैत्य ग्रह है ये इंडिया का। अगर पूछ लिया जाए इंडिया का लार्जेस्ट चैत्य ग्रह कौन सा है, तो वो है कार्ले की गुफाएं, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट? मतलब जो बौद्ध थे उनकी जो पवित्र बुक है वो कौन सी है? उपनिषद हैं, वेदास हैं, त्रिपिटक हैं या जातक हैं? तो वो है फ्रेंड त्रिपिटक, राइट। श्रुति पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये 3 पिटक, इनको त्रिपिटक बोला जाता है। ये इनकी पवित्र बुक है। जातक में क्या मिलता है? इनके 500 से ज़्यादा जन्मों की कहानियाँ मिलती हैं, राइट। नेक्स्ट है अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट? जो अशोका ने तीसरी जो बुद्ध संगति हुई थी वो कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में, मगध में, कलिंग में या सारनाथ में? तो वो बुलाई थी फ्रेंड पाटलिपुत्र में, राइट। जो फर्स्ट हुई थी वो हुई थी राजगृह में। किसके टाइम में हुई थी? अजातशत्रु, जो कि हिरण्यक वंश का राजा था, राइट। नेक्स्ट जो हुई थी वो हुई थी वैशाली में, कालाशोक के टाइम में, जो कि नाग डायनेस्टी से था। और थर्ड पाटलिपुत्र में हुई थी और फोर्थ हुई थी कश्मीर के कुंडलबन में, राइट। कुंडलबन में कनिष्क के टाइम में हुई थी। नेक्स्ट है द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज? इसमें बताना है कौन था? डेरियस था, साइरस था, सोक्रेटिस था या एरिस्टोटल था? तो वो था फ्रेंड एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। ये ग्रीक फिलोसोफर था एरिस्टोटल, और ये ट्यूटर था किसका? अलेक्जेंडर का, अलेक्जेंडर ग्रेट का, राइट। किंग फिलिप सेकंड ऑफ मैसिडोनिया, जिसे फादर ऑफ अलेक्जेंडर बोला जाता है, राइट। इसने इनवाइट किया था मतलब एरिस्टोटल को, किसके लिए? टीच ऑफ अलेक्जेंडर, मतलब वो अलेक्जेंडर को क्या करे? टीच करे इसके लिए। नेक्स्ट है हु propounded the eightfold for the end of misery of man king? महावीर, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य या कबीर? ये मेन काइंड है, ठीक है। तो इसमें कौन होगा? राइट ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा गौतम बुद्धा। बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ को, मतलब अष्टांगिक मार्ग को, इन्होंने जीवन का मतलब एक अंत बताया था। नेक्स्ट है बुद्धिज्म मेड एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट बाय allowing 2 sections of society into its fold. They were merchant and priest, moneylender and slave, warrior and trader, bowmen and शूद्रास। तो किसके लिए था ये फ्रेंड? बौमेन और जो शूद्रास थे उनके लिए। ये 2 सेक्शन थे। और जो ये 8 पाथ थे इसमें क्या है? राइट व्यू, राइट स्पीच, राइट लिवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट रिसॉल्व, राइट कंडक्ट, राइट एफर्ट एंड राइट समाधि, राइट। तो ये 8 फोल्ड पाथ थे जिनको लीड कर कर क्या पाया जा सकता था? निर्वाण, राइट। और निर्वाण होता क्या है?
जीवन का अंत। नेक्स्ट है बुद्धा मीन्स, बुद्धा का अर्थ क्या होता है? द एनलाइटेंड वन, द रिलीजियस टीचर, या द जीनियस, या द पावरफुल। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है द एनलाइटेंड वन, राइट। बुद्धा का मतलब होता है। और जब उन्हें बोधि अटेंड कर लिया था, बोधि मतलब उसको बोलते हैं विजडम, तो वो कौन बन गए थे? सिद्धार्थ गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वॉज लेटर नोन एज बॉज गौतम बुद्धा, जो बाद में किस नाम से जाने गए? गौतम बुद्धा के नाम से जाने गए, राइट। नेक्स्ट है नेम द क्लान बुद्धा बिलोंग टू, मतलब उस क्लान का, कबीले का नाम बताना है जिससे बुद्धा संबंधित थे। तो था गंत्रिका, मौर्य, शाक्य या कुरु? तो वो था फ्रेंड शाक्य। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इनके पिता जो थे वो शाक्य गण के मुखिया थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल्स कार्व्ड ऑन द सारनाथ पिलर। सारनाथ पिलर पर मतलब कौन सा इसमें से एनिमल नहीं है? हम्प्ड बुल नहीं है, डियर नहीं है, एलिफेंट नहीं है, या हॉर्स नहीं है। तो वो है फ्रेंड डियर, राइट। बाकी के तीनों हैं उस पर। जो सारनाथ पिलर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोका के द्वारा बनवाया गया था, जो मौर्य वंश का सम्राट था और एक फेमस सम्राट था, राइट। तो बुद्धास फर्स्ट सेरेमन साइट था ये, जो इसने मतलब मार्क करवाया था इस पे सारनाथ पिलर पे। और इसने क्या कर लिया था, मतलब जो ये सारनाथ पिलर है इसको नेशनल एम्ब्लेम बना दिया गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था नेशनल एम्ब्लेम के रूप में। जिस पे 4 एनिमल थे जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं, राइट। तो इसमें एक हॉर्स है, एक ऑक्स है, एक एलिफेंट है और एक है इसमें लॉयन, राइट। तो इसमें क्या नहीं है फ्रेंड? इसमें डियर नहीं है, राइट। नेक्स्ट है मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट, मतलब उस जगह का नाम बताना है जहाँ गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। सारनाथ में, बोध गया में, कपिल वस्तु में या राजगृह में? तो वो था फ्रेंड बोध गया, राइट। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि निरंजना नदी के किनारे है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? दिव्य वंदना, दोहा कोशा, या ब्रज चेदिका, या वामस्थ पक्षिणी। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें जो राइट होगा वो होगा डी, वामस्थ पक्षिणी, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग। बुद्धिस्ट लिटरेचर को किस रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है? त्रिपिटक, उपनिषद, अंग या आरण्यक? तो वो है फ्रेंड त्रिपिटक, राइट। मैंने अभी बताया था कि 3 पिटक कौन कौन से थे? अभिधम, सुत्त और विनय। नेक्स्ट है द अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वर कंपोज्ड इन। प्राकृत में, पाली में, संस्कृत या ग्राफिकल? तो कौन सा था इनका? इनका था फ्रेंड पाली टेक्स्ट, राइट। नेक्स्ट गौतम बुद्धा वॉज बोर्न एट कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया या लुम्बिनी? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्धा का? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, राइट। नेपाल के तराई क्षेत्र में ये पड़ता है। और इनके जो पिता थे वो शुद्धोदन थे, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे।
इनकी माता थी महामाया, जो कौलिय गणराज्य की थी, राइट। नेक्स्ट है, हु वॉज द मदर ऑफ महावीरा, महावीर की जो मदर थी वो कौन थी? यशोदा थी, अनुजा थी, त्रिशला थी या देवनंदी थी? तो कौन थी? वो थी फ्रेंड त्रिशला, राइट। त्रिशला इनकी माता थी और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। वैशाली के निकट, बिहार, ठीक है। और ये हुआ कब था? 599 BC में। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। नेक्स्ट है, द पेंटिंग्स ऑफ अजंता डेपिक्ट द स्टोरीज ऑफ, मतलब जो अजंता की गुफाएं हैं वहाँ जो पेंटिंग की गई है वहाँ मतलब किस स्टोरी का वर्णन किया गया है? रामायण, महाभारत, जातक या पंचतंत्र? तो किसकी कथाएं लिखी गई हैं वहाँ? वहाँ लिखी गई हैं जातक, राइट। जातक सी। जातक किससे रिलेटेड हैं? बुद्धा के जन्म से रिलेटेड है। मैंने बताया था 500 से अधिक जन्मों की इनकी कथा इसमें वर्णित है। लॉर्ड महावीरा डाइड एट, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सर्वानंद बेलगोला में या लुम्बिनी गार्डन में, कालू गुमलई में या पावापुरी में? तो कहाँ हुई थी फ्रेंड? वो हुई थी पावापुरी में, राइट। पावापुरी में इनकी डेथ हो गई थी 527 ईसा पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज वॉज मोस्टली यूज फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज़्म, जो बुद्धिज़्म की मोस्टली मतलब लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो कौन सी यूज़ की गई थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या सूरसेनी? तो वो थी फ्रेंड प्राकृत, राइट। प्राकृत भाषा में सबसे ज़्यादा दिए गए थे। नेक्स्ट है, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज एट, मैसेज है, मैसेज होगा फ्रेंड, ठीक है। मैसेज 8 मतलब जो बुद्धा ने पहला अपना रिलीजियस संदेश दिया था कौन से स्थान पर दिया था? राजगृह पर, पाटलिपुत्र पर, गया पर या सारनाथ में? कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में, ठीक है। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। जो बुद्धा थे मैंने अभी बताया, डियर पार्क था सारनाथ में, ठीक है। वहाँ 5 मॉन्क्स को, जो ब्राह्मण सन्यासी थे, उनको इन्होंने दिया था। और जो पहला इन्होंने उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महावीर वॉज बॉर्न इन ए क्षत्रिय क्लान बाय द नेम ऑफ, जो महावीर का जन्म हुआ था तो क्षत्रिय कौन सा गण था वो जिसमें उनका जन्म हुआ था? शाक्य था, जंत्रिक था, मल्ल था या लिच्छवी था? तो वो था फ्रेंड जंत्रिक। इन विच लैंग्वेज वर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिटक कंपोज्ड, जो बुद्ध टेक्स्ट लिखे गए हैं, पिटक जो लिखे गए हैं वो किस लैंग्वेज में कंपोज किए गए थे? संस्कृत में, अर्धमागधी में, पाली में या प्राकृत में? तो वो है फ्रेंड पाली में, राइट। पाली में इनको किया गया है। नेक्स्ट है, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी किसके द्वारा पैट्रोनाइज की गई थी? कनिष्का के द्वारा, अशोक के द्वारा, महाकश्यप उपाली के द्वारा या शवाकर्णी के द्वारा? मैंने बताया था अभी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी अशोका के समय में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट है, बुद्धिज्म इन नेपाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, मतलब किसके शासन काल में नेपाल में बुद्धिज्म का मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था? समुद्रगुप्त के समय में, अशोका के, चंद्रगुप्त के या हर्षवर्धन के? तो वो था फ्रेंड अशोका, राइट। ये बहुत बड़ा अनुयायी था बौद्ध धर्म का।
नेक्स्ट है विच रूलर फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फॉर द बुद्धिस्ट। मतलब बुद्धिस्ट के लिए यूनिवर्सिटी जो बनवाई थी विक्रमशिला, किसने फाउंड की थी? वो महिपाल ने, देवपाल ने, गोपाल ने या धर्मपाल ने? तो वो की थी फ्रेंड धर्मपाल ने, राइट। धर्मपाल के द्वारा इसे बनवाया गया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। ये बुद्धिज़्म का लर्निंग सेंटर था, राइट। 8th सेंचुरी में इसको बनवाया था और ये पाल किंग था, धर्मपाल जो था पाल किंग था। और जो तंत्रिज्म was one of the important branch of learning. Its means are located at अंतिचक in भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, भागलपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो ये तक्षशिला जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वहीं स्थित है। ड्यूरिंग whose region did the गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ब्लॉसम। मतलब जो ये गांधार स्कूल बने थे किसके टाइम में बने थे? हर्ष के, अशोक के, कनिष्क के या चंद्रगुप्त द्वितीय के? तो ये बने थे कनिष्क के टाइम में, राइट। नेक्स्ट है वैशाख पूर्णिमा हैज़ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज इट वॉज ऑन दिस डे। क्या हुआ था इस दिन? बुद्ध वॉज बोर्न, बुद्ध गॉट एनलाइटन, या बुद्ध डाइड, या ऑल ऑफ द अबव? इसमें जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो होगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब तीनों घटनाएं बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी। जो वैशाख पूर्णिमा आती है जो फुल मून डे होता है, राइट। इसमें मंथ ऑफ वैशाख अगर हिंदी उसमें बोले, और वैसे जो इंग्लिश हमारे मंथ होते हैं उसमें मे। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू कमोमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी, एनलाइटमेंट एंड महापरिनिर्वाण, यानी कि डेथ एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्धा। तो इसका मतलब तीनों ही बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये सेलिब्रेट होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीव्स ऑफ बुद्धिज्म? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर्स, if desires are conquered nirvana will be attained, the existence of God and soul must be recognized। तो किस में बिलीव करते थे? चारों में, ABCD में या BC में, ABC में या BCD में? तो किस में बिलीव करते थे? वो बिलीव करते थे फ्रेंड A, B और C में। मतलब थर्ड वाले में बिलीव नहीं करते थे, मतलब गॉड का अस्तित्व नहीं मानते थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म? मतलब जैनिज्म में त्रिरत्न का कौन सा पार्ट नहीं है? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट व्यू या राइट कंडक्ट? कौन सा नहीं है इसमें? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा राइट व्यू। ठीक है, ये त्रिरत्न में नहीं आता है। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वॉज द नेम एट्रीब्यूटेड टू? कौन था? फाइयान, हिंसांग, इसिंग या मेगास्थनीज? तो वो था फ्रेंड हिंसांग, ऑप्शन बी। ये चाइनीज ट्रैवलर था और बुद्धिस्ट मॉन्क था ये हिंसांग जो था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोलते हैं इसको, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, राइट। और ये किसके टाइम में आया था? ये हर्षवर्धन के टाइम में आया था। द जैन लिटरेचर इज नोन एज, जो जैन लिटरेचर है उसे किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक, ईपिक, आयास सूत्र, आर्य सूत्र या अंग? किस नाम से जानते हैं उसे? तो उसे जानते हैं फ्रेंड अंग के नाम से, राइट। नेक्स्ट है वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कहाँ हुई थी? वैशाली में, कश्मीर में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में? तो कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी हुई थी कश्मीर में। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज ए कंटेम्पोररी ऑफ बुद्धा? मतलब बुद्धा के समकालीन कौन सा शासक था? उदयन था, बिंबसार था, अजातशत्रु था
या महापदम नंद था? तो वो था फ्रेंड बिंबिसार, राइट। बिंबिसार इनके समकालीन था, जो हिर्यक डायनेस्टी का शासक था। बिंबिसार का जन्म इनका मतलब बुद्धा का कब हुआ था? 563 बीसी में, और जो बिंबिसार का हुआ था वो हुआ था 558 बीसी में, राइट। तो ये दोनों क्या थे? कंटेम्पररी थे। व्हाट इज मिलिंद पन्हो? मिलिंद पन्हो क्या है? ए बुद्धिस्ट प्लेस, वन ऑफ द नेम्स ऑफ बुद्धा, ए बुद्धिस्ट स्पाइसमैन ऑफ आर्ट, या बुद्धिस्ट टेक्स्ट, क्या है ये? तो ये है एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट, मिलिंद पन्हो, राइट। ये एक एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और रिकॉर्ड ऑफ डायलॉग बिटवीन जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो नागसेन और इंडो ग्रीक किंग था मिनांडर, उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसको इसमें वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? मतलब बुद्धिज्म का कौन सा सेक्ट नहीं है? महायान, हीनयान, दिगंबर या थेरावाद? तो वो है फ्रेंड दिगंबर, राइट। क्योंकि दिगंबर किसका है? जैनों का है, दिगंबर और श्वेतांबर। नेक्स्ट है बुद्ध धम्म एंड संघ टुगेदर आर नोन एज? बुद्ध धम्म संघ क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या त्रिमूर्ति, क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ। तो ये कहलाते हैं फ्रेंड बुद्ध धर्म के त्रिरत्न। बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, राइट। महावीर फर्स्ट डिसिपल वॉज? महावीर का फर्स्ट डिसिपल कौन था? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चावार्क या जमाली? तो वो था जमाली। जमाली कौन था? जमाली इनका दामाद था, जो कि इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, प्रियदर्शना का हस्बैंड था ये, राइट, जमाली। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर इज ऑल्सो नोन एज? वर्धमान महावीर को किस नाम से जाना जाता है? जिन, ग्रेट टीचर, ग्रेट प्रीचर या जैन? तो किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड? वो जाना जाता है जिन के नाम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8-fold पाथ ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म के जो 8-fold पाथ है उसमें किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है? राइट स्पीच को, राइट एफर्ट को, राइट डिजायर को या राइट कंडक्ट को? तो वो है फ्रेंड राइट डिजायर, राइट। नेक्स्ट है द बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रीड बुद्धिज्म इन तिब्बत वॉज? जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था वो किसने किया था? नागार्जुन ने, आनंद ने, असंग ने या पदम नाभ स्वामी ने? ठीक है, पदम संभव ने, पदम संभव है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पदम संभव। पदम संभव किस नाम से जाने जाते हैं? गुरु रिम्पोचे के नाम से ये जाने जाते हैं। ये इंडियन बौद्धिस्ट मॉन्क थे और इन्होंने तिब्बत में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, राइट। और पहली इन्होंने बुद्ध मोनेस्ट्री भी बनवाई थी तिब्बत में। द साइट ऑफ बर्थ यानी कि नेटिविटी ऑफ गौतम बुद्ध इज मार्क्ड बाई ए मोनास्ट्री, ए रुमेंदई पिलर ऑफ अशोक मौर्य, ए स्टैच्यू या ए पीपल ट्री? तो क्या है वो, ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा फ्रेंड ए रुमेंदई पिलर ऑफ अशोक मौर्य। जो अशोक मौर्य का रुमेंदई पिलर है, राइट, वहाँ इंस्क्राइब किया गया है। और ये अशोक था कौन? मौर्यन एम्परर था ये, राइट। और इसमें बताया गया है कि जब अशोका ने लुम्बिनी का मतलब दौरा किया था, लुम्बिनी शहर पर गया था या लुम्बिनी में घूमने गया था, लुम्बिनी में क्या था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, राइट। तो वहाँ इसने टैक्स के बारे में मतलब उस पर जो ये पिलर है उस पर सब जानकारियाँ दी गई हैं कि उस रुमेंदई को मतलब टैक्स फ्री कर दिया था। चाइनीज ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया प्राइमरली बिकॉज
They were interested in Buddhism. They were invited by 10 Indian kings. या they were interested to study Indian culture. They were interested to stay in India. तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट यानी कि they were interested in Buddhism. वो बुद्धिज्म में इंटरेस्टेड थे इसीलिए सब हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द कुषाण रूलर पैट्रोनाइज बुद्धिज्म. वो कुषाण रूलर कौन था जिसने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया था? अशोक था, विक्रमादित्य था, कनिष्क था या कौटिल्य था? तो वो था फ्रेंड. इसमें अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो. अशोक किससे रिलेटेड था? मौर्य शासन से, राइट. विक्रमादित्य उपाधि थी किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो ये गुप्त डायनेस्टी से था. कौटिल्य कौन था? कौटिल्य अशोक का मतलब अमात्य था, महामंत्री था इसका, राइट. कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य इसी को तो बोलते हैं. तो ये भी मौर्य शासन में रहे. कुषाण का बच्चा कौन? कनिष्क बच्चा. कनिष्क राइट ऑप्शन, राइट. A collective term used by the Jains for their sacred books is प्रबंधास, अंग, निबंधास या चर्तिस. तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फ्रेंड अंगास, राइट, मतलब अंग. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुद्रा डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट सारनाथ. मुद्रा है ये, मुद्रा, राइट. मतलब मुद्रा मनी मुद्रा नहीं, मतलब स्टाइल वाली मुद्रा, राइट. तो फर्स्ट सेरेमन जब उन्हें मिला था सारनाथ में, मतलब सारनाथ में जब उन्होंने डिलीवर किया था अपना, तो गौतम बुद्धा की जो मुद्रा थी वो बताना है. अभय मुद्रा थी, ध्यान मुद्रा थी, धर्म चक्र मुद्रा थी या भूमि स्पर्शा मुद्रा थी. कौन सी मुद्रा थी ये बताना है. तो इनकी जो मुद्रा थी वो थी धर्म चक्र मुद्रा, राइट, यानी कि ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जिसे जेस्चर ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं, राइट, इस मुद्रा को. नेक्स्ट है विद विच रिलीजन इज कैवल्य एसोसिएटेड. कैवल्य कौन सा रिलीजन से जुड़ा हुआ है? बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, हिंदुइज्म से या सिखिज्म से. तो हिंदू और सिख तो है नहीं, बचा कौन? बुद्ध और जैन, राइट. तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है कैवल्य किससे जुड़ा हुआ है? जैनिज्म से जुड़ा हुआ है, राइट. इसका मतलब होता है डिटैचमेंट, मतलब डिटैचमेंट, मतलब जैन कंसेप्ट ऑफ साल्वेशन. इट इज लिबरेशन फ्रॉम रिबर्थ, राइट, मतलब पुनर्जन्म से मुक्ति. नेक्स्ट है टू विच गणराज्य गौतम बुद्ध बिलोंग्ड. मतलब जो गौतम बुद्ध किस गणराज्य से बिलोंग करते थे? शिवी से, शाक्य से, सूरसेन से या शबरा से. किससे थे ये थे फ्रेंड शाक्य से. नेक्स्ट है इन बुद्धिज्म बुल इज रिलेटेड टू व्हाट इंसिडेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ. मतलब बुद्ध धर्म में जो बुल है, बैल है, उसे बुद्ध की लाइफ के किस इंसिडेंट से जोड़ा गया है, किससे रिलेट किया गया है? वर्थ से, महाविनिष्क्रमण से, एनलाइटमेंट से या महापरिनिर्वाण से. तो किससे जोड़ा गया है? उसको जोड़ा गया है फ्रेंड बर्थ से. नेक्स्ट है डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स. विच रिलीजन प्रमोटेड दिस? बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म या हिंदुइज्म. तो ये है फ्रेंड इसमें बुद्धिज्म, राइट. बुद्धिज्म ने किया था ये. डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स, राइट, मतलब सभी कारणों का जो सभी दुखों का जो कारण है वो क्या है? डिजायर है. ये बुद्ध ने बताया था, बौद्ध धर्म में बताया गया था. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज नॉट कंटेम्परेरी ऑफ बुद्ध. मतलब बुद्ध के कंटेम्परेरी कौन नहीं था? उदयन नहीं था, बिंबसार नहीं था, अजातशत्रु नहीं था या महापद्म नंद नहीं था. तो कौन था फ्रेंड?
वो था महापद्म नंद, राइट, क्योंकि महापद्म नंद बाद में आता है, राइट। नेक्स्ट है हु वॉज महावीरा। महावीरा कौन थे? 21 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, 23 तीर्थंकर या 22 तीर्थंकर। तो ये थे 24 तीर्थंकर, राइट। और 23 मैंने बता ही दिया था आपको, पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट है हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया। इंडिया में जैनिज्म का फाउंडर कौन है? गौतम, महावीरा, चंद्रगुप्त या अशोका। तो चंद्रगुप्त अशोका ने तो की नहीं है, बचे गौतम और महावीरा। तो जैन से कौन रिलेटेड है? महावीरा, राइट ऑप्शन महावीर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परिनिर्वाण प्लेस ऑफ महावीर। महावीर को जहाँ परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था इस स्थान का नाम बताना है। पावा, सारनाथ, वैशाली या श्रवणबेलगोला, राइट। तो इसमें आपको राइट ऑप्शन बताना है। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फ्रेंड पावा, राइट। पावापुर ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि बिहार में है, राइट। और 72 एज में इनको अटेंड प्राप्त हुआ था। मतलब परिनिर्वाण अटेंड किया था इन्होंने। नेक्स्ट है हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिया दैट अडॉप्टेड जैनिज्म इन हिज लास्ट डेज। मतलब अपने अंतिम दिनों में किसने जैन धर्म को अडॉप्ट कर लिया था? समुद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या अशोका ने। तो वो किया था फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। और इसने जो अपना शरीर त्यागा था वो कैसे त्यागा था? संलेखना पद्धति से। संलेखना का मतलब क्या होता है? भूखे प्यासे रहकर शरीर का त्याग कर देना, उसे संलेखना बोलते हैं। और कहाँ किया था इसने? श्रवणबेलगोला में, मतलब कर्नाटका में चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर। नेक्स्ट है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कहाँ हुई थी? कश्मीर में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो वो हुई थी फ्रेंड राजगृह में। ये 3rd टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। त्रिपिटक आर सेक्रेड बुक्स ऑफ। जो त्रिपिटक बुक है, पवित्र बुक है, वो किसकी है? हिंदूज की है, जैन्स की है या फिर पारसीज की है या बुद्धिस्ट की है? तो किसकी है त्रिपिटक? त्रिपिटक किसने लिखे थे? बुद्धिस्ट ने, राइट। अभी धम्म पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक ये बताए थे मैंने। एक कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर देयर सेक्रेड बुक इज। जो मतलब जैन है उनकी सेक्रेड बुक को कलेक्टिव टर्म में क्या बोला जाता है? प्रबंधास, अंग, निबंधास या चरित क्या बोला जाता है? तो इन्हें बोला जाता है फ्रेंड अंग, ठीक है। 2nd टाइम रिपीटेड क्वेश्चन। द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीज्ड। हिंदी में, उर्दू में, पाली में या हिब्रू में? तो ना तो उर्दू में दिया, ना हिंदी में दिया, ना हिब्रू में दिया, बचा कौन? पाली बचा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच मोन्यूमेंट गौतम बुद्धा प्रोपोगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड। हुमायूं टॉम, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, कुतुब मीनार या रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो क्या होगा ये बताइए मुझे। तो ये तो कोई रिलेटेड है नहीं, बचा कौन? एक ही बचा, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इन विच इंडियन रिलीजन देयर आर तीर्थंकर। तीर्थंकर मतलब किस रिलीजन में हुए थे? जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, हिंदुज्म में या सिखिज्म में? तो वो थे जैनिज्म में, राइट। नेक्स्ट है संथारा इज ए रिलीजियस रिचुअल ऑफ। जो संथार रिलीजियस रिचुअल है किससे संबंधित है? सिख से, जैव से, जैन से या बुद्धिस्ट से? तो ये है फ्रेंड जैन से, राइट। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर्स ऑफ। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो किसका फॉलोअर था? सिखिज्म का, जैनिज्म का, बुद्धिज्म का या जैनिज्म का? तो ये था फ्रेंड
जैनिज्म का, मतलब अपने अंतिम दिनों में इसने जैन धर्म को अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, राइट। और श्रवण बेलगोला में चला गया था तपस्या करने, संलेखना के द्वारा क्या कर दिया था इसने, अपने शरीर का त्याग कर दिया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।